हेलो स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। सीबीएसई के बुक में है 22, आईएससी के बुक में 16-15 के आसपास होगा। देखिए लिखता ऑन 10th अप्रैल 2018 रवि परचेज फ्रॉम मोहन गुड्स फॉर ₹30,000 प्लस CGST एंड SGST है 9%। तो रवि गुड्स खरीदा मोहन से, इसका मतलब मोहन गुड्स सेल किया। तो इसके यहाँ एंट्री करेंगे रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 30,000 का गुड्स बेचा और GST है 9%। इसके यहाँ होगा परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू मोहन। गुड्स है 30,000 का, GST है 9%। उसके बाद लिखता है रवि पेड 15,400 इन कैश and accepted a bill for 2 months for the balance amount drawn on him by मोहन। रवि मोहन को 15,400 तो कैश में दे दिया और बाकी के लिए एक बिल एक्सेप्ट किया। तो पहले कैश दिया 15,400, तो एंट्री होगा कैश टू रवि, इसके यहाँ होगा मोहन टू कैश। फिर ये बिल लिखा, ये बिल एक्सेप्ट किया, तो 35,400 में 15,400 तो मिल गया, बचा 20,000 के लिए बिल लिखा और ये एक्सेप्ट किया। अब लिखता मोहन इस बिल को राकेश को इंडोर्स कर दिया, तो ये करेगा राकेश टू BR। इसको इस सब बात से कोई लेना देना नहीं है। लिखता बिल जो है ड्यू डेट के दिन डिजॉनर हो गया और राकेश नोटिंग चार्जेस पे किया 100 रुपया। क्योंकि बिल राकेश के पास है तो नोटिंग चार्जेस वही पे करता है जिसके पास बिल होता है। तो बिल डिजॉनर होने पे इसके यहाँ तो एंट्री सिर्फ बिल लिखने का जो एंट्री है उसको उलट देते हैं। तो एंट्री होगा BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बिल किसी के भी पास हो, डिजॉनर होने पे इसके यहाँ ये एंट्री होता है। इसके यहाँ डिजॉनर होने पे एंट्री होगा रवि से लेना है और राकेश को देना है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो लिखता इमीडिएटली आफ्टर द डिजॉनर मोहन एक्सेप्टेड अ न्यू बिल ड्रॉन बाय राकेश इन विच 200 फॉर इंटरेस्ट वर ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पर देखो समझने वाला बात क्या है कि मोहन रवि से पाता था क्योंकि गुड्स बेचा था, तो मोहन बिल लिखा था रवि पे, फिर रवि वो बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। फिर ये बिल ये राकेश को इंडोर्स कर दिया। क्यों इंडोर्स कर दिया? क्योंकि राकेश इससे पैसा पाता होगा, किससे? मोहन से। अब बिल डिजॉनर हो गया तो ये एंट्री किया रवि से लेना है, राकेश को देना है, यानी राकेश अब मोहन से पाता है 20,100। तो लिखता क्या है कि अब राकेश बिल लिखा मोहन पे, यानी ये पहले ड्रॉअर था, अब ये ड्रॉई बन जाएगा। अब राकेश इस पे बिल लिखा और ये एक्सेप्ट किया और उस बिल में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट इसके लिए नुकसान हो जाएगा क्योंकि इसको इंटरेस्ट राकेश को देना है। तो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। ठीक है, राकेश के लिए इंटरेस्ट फायदा है तो वो अपने यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। तो अगर शुरू से राकेश के यहाँ एंट्रीज किया जाए तो देखो सबसे पहले राकेश को बिल इंडोर्स किया था, तो ये वाला एंट्री होगा राकेश को बिल मिल रहा है, तो 10 अप्रैल को राकेश को बिल मिला होगा तो एंट्री करेगा BR टू मोहन, इसको मोहन से मिला। फिर 13 जून को बिल डिजॉनर हो गया, तो डिजॉनर होने पे एंट्री उलट देंगे, तो एंट्री हो जाएगा मोहन टू BR और नोटिंग चार्जेस के लिए लिखेगा टू कैश। अब ये इंटरेस्ट चार्ज किया मोहन पे, तो इसके लिए इंटरेस्ट फायदा है तो ये करेगा एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राकेश। अब ये बिल लिखेगा, यानी कि राकेश बिल लिखेगा मोहन पे, तो एंट्री करेगा BR अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। 20,100 पाता था प्लस 200 इंटरेस्ट जोड़ दिया तो हो गया 20,300, और मोहन बिल एक्सेप्ट करेगा तो ये एंट्री करेगा राकेश अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। फिर लिखता आफ्टर 20 days ऑफ द डिजॉनर ऑफ द बिल रवि पेड द फुल अमाउंट टू मोहन इंक्लूडिंग 50 रुपीज एज इंटरेस्ट। रवि जो है मोहन को 20 दिन के बाद पैसा दे दिया, तो बिल डिजॉनर हुआ था 13 जून को, यानी 3 जुलाई को रवि इसको पैसा दे दिया 50 रुपया इंटरेस्ट के साथ। तो रवि इसको पैसा दिया तो इसके यहाँ एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। रवि से पाता था 20,100, 50 रुपया इंटरेस्ट इसके लिए और फायदा हो गया, इसको टोटल मिला 20,150 और ये पैसा दिया तो इसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है तो ये करेगा मोहन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ क्वेश्चन में समझने लायक क्या था कि पहले मोहन ड्रॉअर था और रवि ड्रॉई था, और फिर वो बिल राकेश को इंडोर्स किया था। फिर जब बिल डिजॉनर हुआ तो राकेश नया बिल लिखा तो राकेश ड्रॉअर हो गया और ये ड्रॉई हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अगर आपके बुक में नहीं होगा तो हम PDF दे देंगे। लिखता ऑन 4th March 2017 A परचेज फ्रॉम B गुड्स फॉर ₹50,000। A गुड्स खरीदा B से, इसका मतलब B सेल किया 50,000 का गुड्स। तो B सेल किया, एंट्री करेगा A's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू B's अकाउंट।
अब लिखता ए पेड 40% इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस गेव अ प्रॉमिसरी नोट टू बी पेएबल आफ्टर 30 डेज। तो यहाँ प्रॉमिसरी नोट मतलब बीआर, टेंशन नहीं लेने का। 50,000 का गुड्स बेचा, 20,000 ये इसको इमीडिएटली दे दिया, बचा 30,000। 30,000 के लिए बिल लिखा, ये एक्सेप्ट किया। अब बिल है 30 डेज का, तो ड्यू डेट आएगा 6 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले देखो लिखता क्या है, वी इमीडिएटली इंडोर्स द प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹31,000। वी ये बिल सी को इंडोर्स कर दिया, तो सी को इंडोर्स किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 31,000, तो 1,000 हो गया डिस्काउंट। इसको ये इंडोर्समेंट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अब ऑन द ड्यू डेट लिखता बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस सी पे किया। बिल डिसऑनर हो गया 6 अप्रैल को, तो इसके यहाँ तो एंट्री रिवर्स कर देते हैं और नोटिंग चार्जेस इसके यहाँ नुकसान है डेबिट होगा। इसके यहाँ एंट्री करेंगे किससे लेना है, तो किसको देना है, तो इसको ए से लेना है, सी को देना है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अगर सी के यहाँ जर्नल करे तो सी को पहले बिल मिला तो एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और 6 अप्रैल को डिसऑनर हुआ तो एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट टू कैश अकाउंट। नोटिंग चार्जेस ये कैश में दे रहा है इसलिए ये टू कैश लिखेगा। अब लिखता क्या, ध्यान दीजिए, ऑन द सेम डेट सी इन्फॉर्म बी अबाउट द डिसऑनर ऑफ द बिल, बी सेटल्ड हिज डेट टू सी बाई चेक ऑफ ₹30,100 विच इंक्लूड्स नोटिंग चार्जेस। सी बी को इन्फॉर्म किया कि बिल डिसऑनर हो गया, तो बी उसको पूरा पैसा दे दिया, तो ये एंट्री करेगा सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,100 जिसमें नोटिंग चार्जेस जुड़ा हुआ है। तो इसको पैसा मिला तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। फिर लिखता ए सेटल्ड बीज क्लेम बाई चेक फॉर द सेम अमाउंट। ए भी बी को उतना रुपया दे दिया, तो ए बी को दे दिया तो ये करेगा बीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट 30,100। इसको पैसा मिला तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।